सिद्धिभ्याम् ॐ नमः सिद्धिभ्याम् ॐ नमः सिद्धिभ्याम् ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहणं वन्दितु सर्वसिद्धे त्वमचलं नोऽहं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुदकेवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। चार गति में घूमते घूमते मनुष्य व मिलना महादुर्लभ, उसमें जैन कुल मिलना महादुर्लभ, धर्म की रुचि होना और दुर्लभ, मिलना दुर्लभ, और ऐसे भोगों की प्रधानता वाली काल में भगवान की प्रतिष्ठा का विकल्प आना वो भी दुर्लभ। प्रतिष्ठा में शामिल होने का लाभ मिलना वो महादुर्लभ, और प्रतिष्ठा सानंद निर्विघ्न महोत्सव पूर्वक महामहोत्सव पूर्ण होना वो सब दुर्लभ से दुर्लभ है। और ये पंडित साहब आज से लगभग 15 वर्ष पहले गजपंथा में सबसे पहले मैंने सूर्य मंत्र वो उस टाइम दिया था। सूर्य मंत्र फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में। उस टाइम लगभग 10 एक प्रतिमा को मैंने दिया था। वो देने के बाद मैंने जो भगवान को बोला, काम पूरा हो गया, भगवान का केवल ज्ञान हो गया, प्राण प्रतिष्ठा मंत्र भी दे दिया और वो भी दे दिया, तब 13वां गुणस्थान हो गया, कंप्लीट हो गया, केवल ज्ञान हो गया। तब मैंने भगवान को हाथ जोड़ के मन में बोला, देखो भगवान, मैंने मेरा काम कर दिया, आपको भगवान पत्थर में से भगवान बना दिया, अब आपकी ड्यूटी है मेरे को पर्याय में भगवान बनाना। ये बात 15 साल पहले मैंने उनको बोली थी। अब आपकी ड्यूटी है, मैंने मेरी ड्यूटी निभाई, अब आप अपनी ड्यूटी निभाओ। माने व्यवहार से विनय की भाषा है। और जब भी मैं एक पद लेने के बाद जब भी प्रतिष्ठा में जाता हूं, मैंने 6 दिन 7 दिन रुकता हूं, सुबह सबसे पहले द्रव्यदृष्टि प्रकाश, बेंसी के वचनामृत और गुरु से वचनामृत 20-20 बोल पढ़ के जाता हूँ। 5 साढ़े 5 बजे उठकर पहले वो डोज लेता हूँ। पंडित जी ने बोला 4 बजे तक कुछ नहीं लेते, मैं सुबह भोजन करके आता हूँ, वो भी रात्रि भोजन करके आता हूँ। सुबह 5 बजे ये अध्यात्म का भोजन करके फिर स्टेज पर आता हूँ मैं। और एक संजय जी उस्मानपुरा जो अपना आए थे परसों, उनका एक भजन मेरे को इतना बढ़िया लगता है। हर पंचकणा के सुबह और जब रात को 1 बजे घर आता हूँ मन कमरे में, तब ये वाक्य हमेशा मन में दोहराता हूँ, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो। माने सुबह वो लाइन पढ़ के जाओ, और यदि दिन में भी वो कर्तव्य बुद्धि आ गई तो रात को धो के जाओ, सो जाओ।
यहाँ कार्यकर्ता ने किया, विकल्प आया। वो भी समय सार की भाषा में बोलूं, गोदिसी की भाषा में बोलूं, तो विकल्प का भी कर्ता अज्ञान अवस्था में होता है। ज्ञानी तो विकल्प का भी कर्ता नहीं होता। पर की कर्ता बहुत दूर बात है। यहां तो प्रतिष्ठा महोत्सव माने अपनी पर्याय में अकृत तत्व की भावना स्थापना करना का महोत्सव है। हर प्रसंग में, हर घटना में मैं अकर्ता ज्ञायक हूं। बस ऐसा एक अंदर आपकी एक लाइन हो जाए, अंदर चिंतन हो जाए, इस टाइप का विचार आ जाए, पंचकर्याक सफल। बड़े बाबू भाई जी फतेहपुर वाले, आपने यहाँ तो बहुत आए पहले आते थे, आए हैं ना, जबलपुर आए होंगे। वो एक व्यक्ति, सिंगल पर्सन, इसको इतना फील हो जाए, ये बात तो समझने जैसी है, ये बात तो कुछ मेरे हित की बात है, इतनी भी उसको लग गई ना एक व्यक्ति को, तो 15 लाख रुपया वसूल हो गए आपके। एक व्यक्ति धर्म मार्ग में जुड़ गया। मोक्षमा प्रकाशक के 8वें अधिकार में, जहां उपदेश स्वरूप पंडित जी ने लिखा, पहली लाइन लिखी, इतनी गजब की लाइन लिखी है, मोक्ष मार्गी जीवों को, संसार मार्गी जीवों को, क्या लिखा, संसार मार्गी माने दुखी जीवों, तो पीड़ित जीवों को, शोषित जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना, यही जगत में सर्वोत्तम प्रतिष्ठा मौसम। आप अपने फ्रेंड को लेकर इधर आए, जो कभी मंदिर नहीं आता था, और आप उसको लेके आए ना, आपने उस पर उपकार किया। उपकार नहीं किया, उत्तम उपकार किया। ये पंचकर्याक प्रतिष्ठा महोत्सव, यहां तो 2 मंदिर बने ना, अपने 2 मंदिर बने, और यहां युवकों ने नक्की किया अभी 2 मंदिर बने, अपनी जवाबदारी डबल हो गई। पहले पायल वाला मार्केट था, जवाबदारी सिंगल थी आपकी, अब 2 मंदिर हो गए ना अशोक जी, कार्य की जवाबदारी नहीं, ये मंदिर में हमेशा जाने की आपकी जवाबदारी डबल हो गई। पहले आप मंदिर में हफ्ते में 1 बार आते थे प्रक्षाल करने के लिए। मेरी तो ये भावना है कि आपको प्रोग्राम बनाना, हर संडे या 2 संडे के बाद वहां ज्ञान धर्मैतन कौन सा, ये वाला, मेरे उसमें कंफ्यूजन होता है। तो हर 2 संडे में पूरा युवा फेडरेशन ज्ञानातन में जाए और वहां प्रक्षाल करे, वहां पूजन करे। और यहां शैलेश भाई सुनते, चालू है ना, सुनना चालू है ना? अच्छा अच्छा, अभी तो आपका तो घर के पास आ गया मंदिर जी, नहीं, हाँ वो तो ट्रांसलेट किया, अभी आपको आना। ये तो आप ये लेडीज का उपकार मानो, आप उनके पांव पड़ के उपकार मानो। यदि इनको भगवान को छूने का अधिकार होता ना, तो आपका नंबर नहीं लगता। मैं गलत बोल रहा हूं? इनकी भावना, कैसे जैन हो आप? पद्मानंदी पंचविशिका में पूज्य गुरुदेव से प्रवचन है, माने श्रावक धर्म प्रकाश, इतने बढ़िया प्रवचन है। सुबह उठकर जिनेन्द्र देव नहीं आते याद, जिनवाणी याद नहीं आती, मुनिराज नहीं याद आते, और न्यूज़पेपर आते हैं, देख सुन लेना तेरी गति कैसी जा रही है। ऐसे ही बोलना, अति पुण्य उदय मम आया, अरे बोलो, अति पुण्य उदय मम आया। ये भगवान मिलना पाप का उदय, पुण्य का उदय? अरे बोलो, पुण्य का नहीं, अति पुण्य का। ये कम पुण्य नहीं है, अति पुण्य। अति पुण्य माने नहीं, आप हिल स्टेशन पर जाओ कहीं, मनाली कुल्लू मनाली, वहां पेपर आता है, आज आप फटा, 1 घंटे में 10 इंच बारिश, आप फटा। ऐसे आपके पुण्य के आप फटे, तब 3 लोग के नाथ मिलते हैं। नाटक समय सार में वहां गुणस्थान नदी का पहले प्रतिमा का महत्व लिखा है, पढ़ लेना आप। भैया क्या नाम बेटा मेरा? राजेश। अभी इंडिया में
बोल भैया। अजीत, अजीत ना। इंडिया में रिचेस्ट व्यक्ति कौन है अभी? कौन है? अंबानी का अदानी? कौन आता है रिचेश? अरे इंडिया में फर्स्ट नंबर किसका रिचेश? अंबानी कि अदानी? अंबानी। कौन सा, मुकेश की वो? मुकेश। और वर्ल्ड में रिचेस्ट कौन? शैलेश भाई, वर्ल्ड में है रिचेस्ट व्यक्ति है, धनवान व्यक्ति है, धन कुबेर है तो रजनी भाई है। आप अपने में लगाओ, मेरी बात नहीं करता हूं, आप अपने में लगाओ। शैलेश भाई रिचेस्ट है। क्यों? गुरुदेव के प्रवचन में आता है, एक पल्ले में 3 लोग की संपत्ति, अंबानी जितनी नहीं, कितनी? 3 लोग की संपत्ति एक ताजवे के पल्ले में रखो, और एक पल्ले में तेरे को मैं परमात्मा हूं ऐसी बात सुनने मिले, कौन सा पन्ना भारी? बोलो। तो रिचेश व्यक्ति कौन हुआ? अरे कौन हुआ? लेकिन चमड़े की आंख से चमड़ा ही दिखता है और भोगियों को भोगी दिखता है। मैंने उस दिन वहां प्रतिष्ठा में प्रवचन सुबह किया था, 15-20-25 मिनट जो गैप थी उसमें किया था। उसमें कलश लिया था, अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो नित्यम भवेत वेद को, ज्ञानी तू प्रकृति स्वभाव विरतो नो जातु चित वेद का। प्रकृति स्वभाव दोनों पास है, भगवान, शरीर, संयोग, कर्म, ज्ञानी अज्ञानी दोनों के पास है। आप उसका उपयोग यहां करते हो, वहां करते हो। वर्तमान उपयोग आपका ड्राइवर सीट है, वर्तमान उपयोग आपका ड्राइवर सीट है। उपयोग की बर्बादी करना कि उपयोग की आबादी करना, वो आपके हाथ में है। अभी कौन सी गाथा ले? बोलो क्या ले? वाली भूमिका बनाई। बोलो पंडित साहब क्या विषय लूं? है ये तो पंडित नहीं थे, यहां पूछते ना, हमारे शैलेश भाई पूछते ना कि आपको जो लेना हो लो। आपका काम 1 घंटा बोलना। मेरा हुआ था तारंगाजी में, हमारी युवा फेडरेशन शिविर थी। 6 दिन मैंने नियमित उपादान की कक्षा ली थी। 6 दिन माने 11 पीरियड हुए। अंतिम पीरियड में जो सौजन्य का डोनर था उसका लड़का आगे बैठा था। उसको पूछा, बेटा तू 11 कक्षा में बैठा, 11 पीरियड तूने नियमित उपादान अटेंड किए, सिंपल प्रश्न पूछता हूं, कार्य उपादान से होता है कि निमित्त से होता है? आप क्या जवाब दोगे? बोलो। उपादान से। अपन तो मुमुक्षु उपादान से। उसने वो नहीं बोला, अशोक जी। उसने क्या बोला? देखो पंडित जी, कार्य उपादान से होवे नो प्रॉब्लम, कार्य निमित्त से होवे नो प्रॉब्लम, दोनों मिलकर करे नो प्रॉब्लम, कार्य ना होवे नो प्रॉब्लम। आपका काम 1 घंटा बोलना, हमारा काम 1 घंटा सुनना। हाँ, ऐसा मत करो। आओ श्रेणी भी आगे आ जाओ। अभी आज प्रतिमा विराजमान करने के बाद, भोजन करने के बाद मैं अपना काम लेके बैठा। गुरुदेव श्री के 17वीं वार के प्रवचन अभी मैं लिख रहा हूं। 448 नंबर का प्रवचन अभी आज एक कंप्लीट किया। 320 गाथा पर है। समय सार की सर्वश्रुत ज्ञान अधिकार की 320 गाथा। अभी वो प्रवचन में आधा घंटे पहले एक लिख के आया, वही गाथा लेता हूं। चलेगी? अरे चलेगी? नहीं चले करोगे क्या? हाँ चलो। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार, सुनना ध्यान से। सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार आत्मा के ज्ञान स्वभाव को बताता है। कैसे? कौन से स्वभाव को? ज्ञान स्वभाव। और एक ज्ञान स्वभाव ऐसा है कि जो निर्मल है। कैसा है स्वभाव? बोलते जाओ साथ। कैसा स्वभाव? निर्मल। कौन से स्वभाव की बात कर रहा हूं? ज्ञान स्वभाव। एक ज्ञान स्वभाव जो अपना निर्मल है, वो ज्ञानी का कि अज्ञानी का? अरे ज्ञानी का कि अज्ञानी का? हर जीव मात्र का जो ज्ञान स्वभाव है वो निर्मल ही है। यदि ज्ञान निर्मल नहीं होता तो सौर पर को प्रकाशा कैसे? मलिन दर्पण में कोई प्रतिभास दिखता नहीं है। दर्पण निर्मल हो ना तभी चेहरा दिखता है। तो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम,
और ज्ञान का स्वभाव सपर प्रकाशक है, और सपर प्रकाशक स्वभाव ही घोषणा करता है कि ज्ञान, अरे ज्ञान निर्मल है। प्रवचन सार ग्रंथाधिराज का अलिंग 172 नंबर की गाथा, अलिंग ग्रहण के 20 बोल है, उसमें 10वां नंबर का बोल है। वहां लिखा लिंग माने उपयोग। आप बोलते जाओ, लिंग माने, लिंग का अर्थ क्या होता है? उपयोग। आपको मालूम है एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। मोक्षमा प्रकाशक में 8वें अधिकार में लिखा एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, एक बात। एक शब्द के प्रकरण अनुसार अलग अर्थ होते हैं, 2 बात। और एक शब्द के आगे और पीछे कुछ लग जाए तो अलग अलग अर्थ होता है। अभी कल या परसों अनिल जी किसने लिया था? रजनी भाई और रजनी बाई है, अनिल जी ने लिया था। और अंदर में माला कर रहा था, तो रजनी भाई भी आया, रजनी भाई भी आया, तो रजनी कॉमन, बाई और बाई लग अर्थ बदल गया। अरे होता है कि नहीं होता है? सुमन, सुमन भी दस दिया, सुमन भाई, सुमन बहन, ये भी दिया था। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण 172 गाथा, लिंग अलिंग ग्रहण के 20 अर्थ नहीं किए, सुनना ध्यान से, लिंग के 20 अर्थ किए। किसके अर्थ किए? लिंग के 20 अर्थ। पहले 6 बोल में लिंग माने इंद्रिय, लिंग माने इंद्रिय। बाकी के बोल में 7, 8, 9, 10, 11 लिंग माने उपयोग। लिंग माने क्या लिया? पहले बोल इंद्रियों से जानता नहीं, इंद्रियों से जानने में आता नहीं, इंद्रियों से अनुमान होता नहीं, कोई मेरे को अनुमान, मैं अनुमेय होता नहीं, मैं अनुमान करने वाला नहीं। फिर लिंग माने लिया उपयोग। क्या लिया? लिंग माने उपयोग। और उसमें जाते जाते अर्थ किया उपयोग को पर का अवलंबन नहीं है, पर से लाता नहीं है, पर उसको ग्रहण नहीं करता। ऐसे बाद में 10 ने बोला लिंग माने उपयोग और ग्रहण माने राग, उपराग। जैसे सूर्य में, चंद्र में ग्रहण होता है, ऐसा आत्मा में। अरे आत्मा की बात तो छोड़ो, आत्मा का जो ज्ञान उपयोग है, जानना जानना, उसमें भी कभी मलिनता होती नहीं। तो इस सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में आत्मा का शुद्ध ज्ञान स्वभाव बताया है। इसके मंगलाचरण में जैसे पंडित जी ने लिखा, सर्व विशुद्ध सो ज्ञानमय सहित जो आत्म राम, पर को करे न भोगवे जाने जपे तसु नाम। वाह! सर्व विशुद्ध सो, अरे बोलो सर्व विशुद्ध क्यों? ज्ञानमय। आत्मा कैसा है? गुरुदेव सिंह ने प्रवचन में लिया, ज्ञान में लिखा ना, सब कचरा निकाल दिया। राग वाला, शरीर वाला, कर्म वाला, कषाय वाला, क्षयसम वाला, अल्पज्ञ, सब निकाल दिया। सभी आत्मा ज्ञानमय। सर्वविश्व ज्ञानमय सहित जो आत्म राम, जितने भी आत्मा है सब एक ज्ञान से सहित है। आगे के लिखा, पर को करे न भोगवे, न पर को करता है न पर को भोगता है। तो क्या करता है? जाने। क्या करे? जाने, जपे। काय की जप माला करे? काय की जप माला? मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, मैं जानने वाला। आप इतना बोलो, ये मंत्र में इतनी ताकत है, सब कषाय के ऊपर शांत हो जाता है। हमारे यहाँ, आपके यहाँ कैसे मालूम नहीं, हमारे यहाँ जैसे गैस पर दूध या चाय कुछ रखा, बराबर, फिर उस पर क्या बोलते हैं, उफान क्या बोलते हैं उसको, उबाल आया, बराबर। तो 2 काम करती है लेडीज। पहला तो क्या करेंगे? अरे गैस बंद करेंगी, फिर ऐसे फूंक लगाती है। हमारे यहाँ आप क्या लगाते हैं ऐसे? क्यों? क्यों? हाँ, वो गैस बंद किया, उफान आगे नहीं जाएगा, और फूंक लगाई, वो नीचे बैठ। दोनों अस्ती नास्ती है, एक आगे को रोक देता है। अभी उफान नया, गैस बंद किया ना, उफान नया नहीं आएगा। अभी क्या आ गया, उसका क्या करे कि फूंक मार, फूंक मार। ऐसे जितने भी कसा, फूंक मार, मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, मैं जानने वाला, सब उफान, अरे बोलो शांत। मेरा नाम नहीं लिया, मैंने इतना काम किया, मैंने इतना काम किया, मेरा नाम नहीं लिया। अरे भैया, आज संजय जी ने सुबह एक अच्छी बात बोली थी, भाषा वर्गणा के परिणमन भी अनादि से है। माने मैंने भजन लिखा,
ये मेरी रचना है, ये फलानी रचना मेरी है। 2 लाइन लिखे, मैंने लिखा। अरे बापू कुछ नहीं लिखा, वो स्वयं प्रणमन है। स्वयमेव इस जगत का, गजब है। ये सर्वशुद्ध ज्ञान का जो मंत्र है ना, जानने वाला, हर दर्द की दवा है। बैंसरी बहन के वचनामृत है, इतना बढ़िया बोल। दरेक प्रसंग में शांति शांति शांति। वो शांति आए कैसी, कैसे कि मैं जानने वाला जानने वाला जानने वाला। देखो उसमें 308 से 320 गाथा तक सुनना ध्यान से। 308 से 320 कौन सा ग्रंथ, कौन सा है? समय सार। अधिकार कौन सा? सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार। उसकी शुरुआत की गाथा 308 से 320। जयसेन स्वामी ने ये 308 से 320 गाथा को मोक्ष अधिकार की चूलिका लिखी है, सर्वशुद्ध में नहीं लिखा। अमृतचंद्र आचार्य ने उनको सर्वशुद्ध में लिखा। ये 12 माने 13 गाथा में आत्मा का 2 स्वभाव की चर्चा की है, नास्ति से, और 1 स्वभाव की अस्थि से चर्चा की है। किसकी बात की, किसकी चर्चा की अखिलेश भैया? आत्मा की, मेरी। 3 स्वभाव बताए। कितने स्वभाव? 3। 2 नास्ति से और 1 अस्थि से। नास्ति से कौन सा बताए? अकर्ता और अभोक्ता। कौन कौन सा? अकर्ता अभोक्ता। और अस्थि से कौन सा? ज्ञाता। अरे याद रह गया? क्या रहे बेटा बोलो? 308 से 320 गाथा, 13 गाथा में आत्मा के 3 स्वभाव की चर्चा है, बराबर। उसमें 2 स्वभाव नास्ति से, 1 स्वभाव अस्थि से। नास्ति से कौन सा? अकर्ता अभोक्ता। और अस्थि से कौन सा? ज्ञाता। बस ये चर्चा है। और इसमें अमृतचंद्र आचार्य देव ने न्याय गजब का दिया है। 195, 196, 197 कलश में, आत्मा करता होवे तो भोक्ता होवे। क्या बोला? आत्मा करता हो तो भोक्ता हो, लेकिन आत्मा करता नहीं, इसलिए भोक्ता नहीं। एक न्याय ये बताया। फिर बताया आत्मा भोक्ता हो तो करता हो, लेकिन आत्मा भोक्ता नहीं, इसलिए आत्मा करता नहीं। कोई बोलेगा? बोल बेटा। हाँ। करता भी नहीं, इसलिए भोक्ता। शाबाश। दूसरा, आत्मा भोक्ता हो तो करता हो, लेकिन भोक्ता नहीं है, इसलिए करता भी नहीं। और वो विषय एंड 320 गाथा में किया है। उसके अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। आप सभी हाथ जोड़ लो। अभी कुछ एलईडी बेड तो है, जिनवाणी तो है समय सार। 320 निकालो भैया, 312 13 है। फॉल है कि ना, आज 50 साल पहले जाओ, ये था। आप 50 साल पहले यूट्यूब थी, 50 साल पहले आपके मोबाइल में से प्रवचन सुनने मिलते थे? नहीं मिलते थे। अरे और 70-80 साल पहले जाओ, जिनवाणी आपको हाथ में दर्शन करने नहीं मिलती थी। रोल मजिक साहब पढ़ो आप। हाँ, धवला उनको दर्शन करने नहीं मिला, और 2 आदमी को 3 आदमी भेजा, एक तो शांत भी हो गया। और अपना पुण्य का उदय देखो आज। हाँ? लेकिन मालूम है पुण्य का उदय किसको? भोगे उसको। पुण्य के घर में गाड़ी 50 लाख की, रिक्शा में टमटम में जा, वो गाड़ी क्या काम की? जिनवाणी इतनी घर में है विराजमान, खोले नहीं, क्या काम का उदय? और एक बार और भी सुन लेना। देखो आपको मोबाइल या अंगूठी बंगूठी है कुछ? घड़ी क्या काम के यार? अंगूठी सोने की। हाँ लाओ, वापस ले लेना भैया, नहीं तो मेरी आदत है, मैं वापस देता नहीं जल्दी किसी को। अच्छा, और सोने की वो भी डायमंड वाली। हाँ,
अच्छा, ये मिलना पुण्य का उदय पाप का उदय, लौकिक बात करता हूं, पुण्य का उदय पाप का उदय, अरे जल्दी बोलो, पुण्य का उदय, बहुत अच्छा। और जब तक आपके हाथ आपके पास रहेगी तब तक कंटिन्यूस पुण्य का उदय है कि नहीं है? है। और उस टाइम जिस टाइम पुण्य का उदय खत्म हो गया तो ये क्या हो जाएगी? साथ छोड़ देगी, बराबर है? बराबर। चलो कोई बात नहीं। अभी यहां जितने भी लोग बैठे हैं, कम से कम हर व्यक्ति घर 25-30 तोला सोना तो होगा ही, अरे है कि नहीं है? बनिया कहाँ रखता है? कहाँ रखता है? लॉकर में। अच्छा, लॉकर में रखा आपने सोना, तो वो पुण्य का आप सोना तो आपके पास ही है, पुण्य का उदय पाप का उदय? अरे बोलो काय का उदय? पुण्य का उदय। लेकिन वो पुण्य बिना भोगे खर्च होता है आपका। पुण्य तो आपका खर्च होता है, ये उदय आके खीरा, उदय आके खीरा, इतना 10 साल आपने सोना रखा ना, तो 10 साल का सोना बिना भोगे आपका मुफ्त में चला गया। अरे समझ में आता है? ऐसे आपको देव शास्त्र गुरु मिला, काय का उदय? पुण्य का नहीं, अति पुण्य का उदय। और तुमने उसको भोगा नहीं, उसका उपयोग किया नहीं, भगवान का जिनवाणी का स्वाध्याय किया नहीं, वो पुण्य का उदय चला जाता है आपका मुफ्त में। अरे एक तत्काल की टिकट निकाले 2,000 रुपया की ट्रेन की, और कोई प्रोग्राम कैंसिल हुई, पैसा मिलता नहीं है, तो दर्द होता है 2,000 रुपये का? अरे बोलो भैया, हमारे भोपाल वाले, नाम भूल गया उनका, क्या नाम? अक्षय। दर्द होता है? 2,000 गए, 2,000 गए, 2,000 गए। हाँ, अरे दर्द होता है कि नहीं होता है? अरे तुम 2,000 की बात कर रहे हो? ये माता बहन सब्जी लेने जाती है ना, और एक टमाटर की थैली 20 रुपए किलो वाली, वो रास्ते में कहीं गिर गई, और घर आगे देखा नहीं यहाँ टमाटर, थैली गई, दर्द होता है? अरे बोलो नहीं होता है? मंदिर में बैठ के झूठ बोलती हो? हाँ? वो 20 रुपए का दर्द होता है, और करोड़ों अरबों से भी आगे जिसकी कोई कीमत नहीं है, ऐसी जिनवाणी मिली, देवशास्त्र मिला, और वो पुण्य तुम्हारा फोगट में जाता है, उसकी तो आपको कुछ दर्द नहीं होता। देखो, सभी हाथ जोड़ लो, अपन गाथा पढ़ेंगे। हाथ जोड़ना है, मुंह चालू रखना है, आंख चालू रखना है। दिट्ठे जहे वणाणम, दिट्ठे जहे वणाणम, अकारयं तः अवेदयं चेव, जाणय्य बंद मोक्षम, कम्मोदयं निर्जरं चेव। दिट्ठी जहेव नाणम। क्या बोला? देखो मेरी स्टाइल थोड़ी ABCD वाली है, बच्चों को पढ़ाता हूं, आपको गाथा याद रहनी चाहिए। दिट्ठी जहेव नाणम, बोलिए। जहेव माने क्या? जहेव माने क्या? अरे नीचे है, जैसे, जहेव माने अथेव, नीचे वो जो ऊपर लिखा है जहेव, वो है प्राकृत, नीचे दृष्टि यथेव, जैसे दृष्टि है, जैसे दृष्टि माने आंख, दिट्ठी जहेव नाणम, जैसे आंख है वैसे ज्ञान है। क्या बोला? दिट्ठी जहेव नाणम, जैसे दिट्ठी माने आंख, दृष्टि, जैसे आंख वैसे ज्ञान। क्या बोला? क्या बोला भैया? प्राकृत में क्या बोला? शाबाश। दिट्ठी जहेव
बबलू भैया क्या बोला? दिट्ठी जहेव नाणम। शैलेश भैया क्या बोला? शाबाश। शैलेश भैया आप रोज प्रवचन में, मैं महीना रुक जाऊं इधर है। पंडित जी पहचान तो इसे आप हैं? आपके तो रिलेशन में लगता है ना, आपको मामा मामा करते हैं ना, मामा मामा मेरे को याद है। ये मामा वो नहीं है भांजे कितने चाहिए वाले। ये मामा अलग है। हाँ। यहाँ आए हुए तो प्रवचन, मामा के प्रवचन आएंगे, मामा बेटा तेरे कितने चाहिए मैं दिलाता हूँ, तू प्रवचन में आ जा, ऑटोमेटिक वहां थप्पी लग जाएगी। चलो क्या बोला? बोलो भैया योगेश जी। दिट्ठी जहे। अभी कल से आप कॉमन मोड में आ जाना, सौधर्म से कॉमन मोड में आ जाना। नहीं तो क्या होता है, हमारे गावड़े की, हम मैं छोटे गावड़े में रहता हूँ, वहां की बात, जो ठाकुर लोग होते हैं ना, तो गावड़े में शादी होती है तो वो साफा बाफा पहनते हैं, उस पर कलगी लगाते हैं, हाथ में तलवार रखते हैं, यहाँ दो पान लगा के अपनी ऐसे बैठते हैं। और जहाँ बारात गई ना तो वो लेडीज वाले माने लड़की वाले, उनके यहाँ बैंड भी लग जाता है, माने ढोलक लग जाता है, तमुड़ तमुड़ क्या बोलते हैं उसको, नगाड़ा नगाड़ा जाए। तो माने वो कहीं भी जावे ना, नगाड़ा नगाड़ा जावे, वो इधर भी जावे ना खेत में तो भी तलवार लेके जावे, साफा लेके जावे, बोलना पड़ता भी अभी अभी उस टाइम तुम वो नहीं हो, ऐसे तुम आप कल से कॉमन वर्ड में आ जाना। हाँ चलो। हाँ लेकिन एक बात है, मैं यहाँ नहीं बोला, मैं हर जगह बोलता हूँ, यदि आपके घर में एकदम माहौल अच्छा करना है, मैं एक सत्य घटना बताता हूँ। एक जगह प्रतिष्ठा थी, बंबई के एक कपल को अपने इंद्रजानी बनाया था, तो लगभग 1 साल बाद वो मिले, रजनी भाई 251 नहीं 5 देते हैं तो भी इतना हमको माने इतना आनंद आया, 5 भी वसूल थे। क्यों? इतने डायलॉग्स के वो बस अंदर क्या लिखा तो मालूम नहीं, लेकिन 25 साल की शादी में इतना प्रेम से कभी बोले नहीं, सुनो प्रिय, और 3000 पब्लिक के सामने मेरे को बोला। हाँ आप घर में भी ऐसे डायलॉग जो अरस परस बोलते हैं ना, वो भी भाषा की मधुर्य होनी चाहिए। आप जितनी मिठास दोगे रिटर्न में इतनी मिठास आएगी। चलो, दिट्ठी जहेव नाणम, क्या बोला? माने क्या? जैसे आंख वैसे ज्ञान। क्या बोला? जैसे आंख, तो आंख में तो मोती बिंद भी आती है, तो उससे आंख में भी मोती बिंद, ज्ञान में भी मोती बिंद आ जाएगी, कि वो नहीं बताना है। आंख बंद हो जाती है, ज्ञान बंद नहीं होता, दृष्टांत एक देश होता है। तो क्या लेना? जैसे आंख वैसे ज्ञान। तो आंख क्या करती है? आपकी आंख क्या करती है? क्या करती है? देखती है। एक गाथा में नहीं बताया। ज्ञान क्या करता है? कि जानता है, कि ना, कहां लिखा है ऐसा? आप किसी आंख क्या करे? कि कुछ नहीं करे, देखती है, वो बाद में बताया। इसकी टीका है जयसेन स्वामी की, वहां उन्होंने लिखा कि पहले नक्की को 3 बार बोलो कि आंख कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। ऐसे ज्ञान, अरे बोलो, ज्ञान कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। बाद में क्या करता है? कि जानता है। जानता है तो बाद में, पहले कचरा निकालो। कौन सा कचरा? ये मैंने किया, मैंने किया, वो कचरा निकालो तो तुमको जानना जानना दिखेगा। जानना जानना तो है, लेकिन वो कर्ता बुद्धि के वायुमंडल में वो जानने का प्रवाह तुमको दिखता नहीं है। इसलिए पहली पहली शर्त है कि दिट्ठी जय नाणम, जैसे आंख वैसे ज्ञान। क्या करती है? अरे क्या करती है आंख? अरे बोलो, आंख क्या करती है? एक बार नहीं, 3 बार। वहां लिखा
ज्ञान की जगह 3 शब्द लिखे, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान परिणत जीव और क्षायी ज्ञान। क्या बोला? आंख तो एक ली और ज्ञान में 3 भेद बताए। शुद्ध ज्ञान, क्या बोला? शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान परिणत जीव और क्षायी ज्ञान। बोलेंगे आप, क्या बोला? शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान परिणत जीव और क्षायी ज्ञान। ये शुद्ध ज्ञान माने भगवान आत्मा, जीव, और ये 2 पर्याय की बात है। फिर से सुनना, कितना बोला मैंने? 3। कौन कौन सा? शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान परिणत जीव और क्षायी ज्ञान। तो ये शुद्ध ज्ञान सभी का आत्मा, द्रव्य स्वभाव, ज्ञान स्वभाव, ना करता है ना भोगता है। ऐसे आत्मा का अनुभव हुआ, क्षयोपशम ज्ञान हुआ, माने सम्यक दृष्टि हुआ, चौथा पांचवा छठा गुणस्थान, उसे कहेंगे शुद्ध ज्ञान परिणत जीव। ज्ञानी धर्मात्मा क्या करता है? कि ना करता है ना, आत्मा क्या करता है? ना करता है ना भोगता है। आत्मा को जो जानता है वह ज्ञानी, कि ना करता है ना भोगता है। और जो भगवान हो गए क्षायी ज्ञान, वो क्या करते हैं? ना करते हैं ना भोगते। 3 बताया। एक बार के प्रवचन में गुरुसेन बोला कि जैसे मुसलमानों में 3 बार बोलते हैं एक शब्द, हाँ, तलाक तलाक तलाक, ऐसे आप कर्ता बुद्धि से 3 बार बोलो, नहीं करता नहीं करता नहीं करता, बाद में हम कहेंगे क्या करता है। पंडित साहब, जैसे स्वामी टीका में लिखा शुद्ध ज्ञान, मैं अभी शाम का प्रवचन 448 नंबर प्रवचन जो लिख के आया ना, वही अभी मैं ले रहा हूं प्रवचन में। अभी आज वही लिखा मैंने प्रवचन। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान पूर्ण जीव और क्षायी ज्ञान। शुद्ध ज्ञान माने क्या? त्रिकालीय भगवान आत्मा, ज्ञानी हो अज्ञानी हो जीव मात्र, उसका ज्ञान स्वभाव है, चैतन्य स्वभाव, पारणिक भाव, ज्ञायक भाव, उसका नाम शुद्ध जीव, उसका नाम शुद्ध ज्ञान। क्या बोला? उसका नाम शुद्ध ज्ञान। अपना आत्मा उस किस में आएगा? देखो अभी और करता हूं सरल। 3 शब्द कौन से बोले मैंने? शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान पूर्ण जीव और क्षायी ज्ञान। आज भगवान विराजमान हो गए, वो किस में आएंगे? 3 में से किस में आएंगे? बोलो। क्षायी ज्ञान में। ये नहीं आएगा? ये आएगा कि नहीं? अरे 3 में ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। ये आएगा, आएगा। तो भगवान जो विराजमान है, शुद्ध ज्ञान भी है और क्षायी ज्ञान भी है, बराबर। यहाँ गुरुदेव विराजमान है, यहाँ कुंदकंद आचार्य विराजमान है, उनके साथ 3 में से कितने आएंगे? अरे कौन कौन कितने आएंगे? 2। शुद्ध ज्ञान है, अरे है, शुद्ध ज्ञान मान भगवान आत्मा तो है कि नहीं है, बराबर। और शुद्ध ज्ञान पूर्णत सम्यक ज्ञानी धर्मात्मा है, चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 12वां, तब वो सब शुद्ध ज्ञान पूर्ण जीव कहलाएंगे, 4 से 12 तक, बराबर। अच्छा, अपनी ओर आ जाओ। अभी 3 में अपने पास कौन सा है? अरे बोलो। क्षायी ज्ञान है? अरे है नहीं है। शुद्ध ज्ञान पूर्ण जीव है? नहीं। आत्मा का भान कहां हुआ है? शुद्ध ज्ञान तो है, शुद्ध ज्ञान तो है, लेकिन एक ज्ञान का स्वीकार कहां किया है अपन ने? टंकी में पानी तो भरा है, नल कहां खोला तुमने? नल खोले तो पानी आवे ना। क्लियर? फिर से बोलता हूं, ऊपर जो भगवान माई साईं भगवान, इस तरफ चंद्र भगवान, इस तरफ शांति ना, बराबर मैं बोलता हूं ना, बीच में माई स्वामी, 2, तो दोनों में क्या फर्क है? तो वहां एक में ज्ञान में पूर्णता है, एक में ज्ञान में अपूर्णता है। ज्ञान दोनों के शुद्ध है, लेकिन एक ज्ञान पूर्ण है, एक ज्ञान अपूर्ण है। लेकिन भगवान हो वो भी अकर्ता अभोक्ता, ज्ञानी धर्मात्मा वो भी अकर्ता अभोक्ता, और अपन अरे बोलो, अपन अकर्ता अभोक्ता। फिर से पढ़ो। दिट्ठी जहेवनाणम, जैसे ज्ञान जैसे आंख, अरे बोलो ना, ऐसे जैसे आंख वैसे ज्ञान। ज्ञान में कितने भेद किए अपन ने? जैसे स्वामी का प्राण, कौन से?
तीन कौन कौन से? शुद्ध ज्ञान पूर्ण जीव और क्षय ज्ञान। और सरल करूं तो सभी सभी भगवान आत्मा, ज्ञानी धर्मात्मा और भगवान। अरे समझ में आया? ये दो पर्याय अपेक्षा, ये अपूर्ण पर्याय, ये पूर्ण पर्याय, और ये भगवान आत्मा, सभी अकर्ता और अभोक्ता। मोक्षमा प्रकाशक में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, तू ज्ञाता तो है लेकिन ज्ञाता रहता नहीं है। क्या बोला? ज्ञाता तो है लेकिन ज्ञाता रहता नहीं है। प्रॉब्लम ये है। चलो आगे पढ़े। दिट्ठी जैव नाणम अकारयम तह अवेदयम चेव, माने अकारक भी है और अवेदक भी है। माने आज तक किसी जीव ने पर का कुछ काम किया नहीं और पर को कभी भोगा नहीं। ये दाल सब्जी रोटी चावल तुमने भोग नहीं किया उसका, उस संबंधी राग का भोग किया, वो भी अज्ञान अवस्था में। लेकिन पर का भोग तो कोई जीव कर सकता ही नहीं है। यहाँ जैसे आपका बुंदेलखंड में नहीं आता नहीं बाला, आपका जबलपुर बुंदेलखंड में आता है, बुंदेलखंड आता है भैया। सहेली भैया ठडूला खाया आपने? ठडूला नहीं खाया आपने? अरे भगवान, तुमने पूरा नाम का सत्यानाश कर दिया जबलपुर का। ठडूला नहीं खाए तो मनुष्य में आके किया क्या तुमने? हाँ, तो यहां अरे सुनो, क्या हुआ? कोई हुआ कुछ? अच्छा अच्छा अच्छा। है? तो पर द्रव्य का भोग कोई भी चीज कर सकता नहीं। समय सार कंठाधिराज की तीसरे नंबर की गाथा है। कौन सी गाथा? अरे बोलो। आपने मालपुआ देखा है कभी? मालपुआ? अरे देखा है। अच्छा, सुबह का बना हुआ शाम को मालपुआ देखा है? सुबह बनाया और बच गया, शाम को रखा है वो मालपुआ देखा है कभी आपने? देखा है? कैसा होता है? हैं? कैसा होता है? आप सबके फेस, आप सबके फेस, बॉडी लैंग्वेज सुबह के बने मालपुआ जैसे हो गई, मालपुआ जैसे हो गई है। हाँ, देखो आगे बढ़ते हैं। अकारयम तह अवेदम चेव, आगे तो क्या करता है? जानई, क्या करता है? जानता है। जैसे भगवान कुछ करते नहीं, ऐसे मैं भी कुछ करता नहीं। जैसे आंख कुछ करते नहीं, ऐसे मैं भी कुछ करता नहीं। और दृष्टांत दिया इसमें कि जैसे कोई अग्नि सुलगाने वाला व्यक्ति ऐसे हाथ से आग लगाता है, ऐसे आंख आंख आग लगाती नहीं। और जैसे कोई गर्म बर्तन को छू ले तो माने जलन होती है, उसके माने उसको वेदता है व्यक्ति, ऐसे आंख कभी उसको वेदती नहीं। देखो, आंख करती भी नहीं, वेदती भी नहीं। क्या करती है? जानती है लेकिन वो भी लिखा दूर रह के जानती है। कैसे जानती है? दूर रह के जानती है। अग्नि को पास जाके जाने तो, अरे अग्नि को पास जाके जाने तो जल जाए। ऐसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता हो जाए ना, द्रव्य का नाश हो जाए। तो तीसरे नंबर की गाथा में समयसार में वहां लिखा कि एक क्षेत्र होगा, अनंत द्रव्य एक साथ रहे हैं, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, चुमता नहीं, स्पर्श नहीं करता। और उसके प्रवचन में 18वीं बार के प्रवचन में गुरुदेव सिंह ने एक सेंटेंस पर 29 दृष्टांत दिए। पंडित साहब कितने? 29 दृष्टांत दिए एक ही प्रवचन में। वहां लिखा, देखो भैया, एक गाल में खड्डा हुआ ना, अरे हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। ये उंगली से कि अंगूठे से हुआ? अरे काय से हुआ? अरे काय से? अंगूठे से कि उंगली से?
गुरुदेव के ना अंगुली छूती है, ना माने अंगूठा छूता है, ना उंगली छूती है, ये ऑटोमेटिक स्वयं होता है। और इसलिए बोलते हैं ना, सोनगढ़ की गाड़ी पेट्रोल से, गुरुदेव के पास आया, सोनगढ़ की गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती। गुरुदेव ने जवाब क्या दिया मालूम है श्रेणी जी? ये सोनगढ़ की नहीं, जगत की कोई भी गाड़ी पेट्रोल से नहीं चलती, जगत की, क्योंकि दो द्रव्य अलग अलग है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है। इस समय सार में एक कर्ता कर्म अधिकार है, वहां एक श्लोक है 51 नंबर का श्लोक, यह प्रणमित स करता, जो प्रणमता है वो करता है। और आगे लिखा निजराधिकार में कि परिग्रह ए अंगूठी मेरी कब बने, परिग्रह कदी मारो बने, तो हूं अजी बनू भले, हूं तो खरे ज्ञाता ते थी, परिग्रह नहीं मारो अरे। माने गुरुदेव जी उसको दृष्टांत देते हैं, जैसे भैंस का पति कौन होता है? अरे बोलो भैंसा, भैंस का पति भैंसा, ऐसे जड़ का पति कौन होगा? अरे बोलो शैलेश भाई, ये रुपया पैसा धन दौलत क्या है? जड़। ये लाड़ी वाड़ी गाड़ी क्या है? जड़। और मैं उसका स्वामी, तू जड़ हो गया। और वहां टीका में अमृत साईं लिखा, यदि तू जड़ को अपना मानता है, पर को अपना मानता है, तो अवश्यपने लाचारी से तेरे को जड़ नहीं होना हो तो भी जड़ हो जाएगा। आगे दिट्ठे जय नाणम अकार्यम तविदम च, जानी, जान, आंख क्या करती है? जानती है। ज्ञान क्या करता है? अरे बोलो, प्रतिष्ठा हो गई, जान लिया, अच्छी हो गई, जान लिया, इसने काम नहीं किया, जान लिया, इसने काम किया, जान लिया, ये मेरी मानता है, जान लिया, नहीं मानता है, जान लिया। किस किस को जाने, किस किस को जाने? आगे पढ़ो, बंद मोक्षम, वाह क्या लिखा? बंद मोक्षम, बंद से लेकर मोक्ष तक की सभी पर्याय ले ली। तू पर के कर्ता की बात करता है, तेरी पर्याय में जो कषाय भाव होते हैं ना, उसका भी तू करता नहीं। योगेश भैया, परसों आपको तांडव नृत्य करने का भाव आया था, अरे आया तक नहीं आया था? अरे शाम को 4 बजे तांडव किया नहीं किया था? अरे बोलो ना, किया था। अभी करके बताओ, वो भाव लाके बताओ। यदि आपने किया हो तो अभी लाके बताओ। अपने परिणाम का भी करता नहीं है तो पर की बात कहां रही? बंद का भी करता नहीं, राग का भी करता नहीं, आश्रव का भी करता नहीं, अरे संवर निजा का करता नहीं, मोक्ष का भी करता नहीं। बंद मोक्ष किसी का पर्याय मात्र काटता। कमुदयम, कमुदय माने रागादि भाव, उदय के अनुसार परिणाम तू करता नहीं है उसका। कभी नहीं, अपन मंदिर में बैठे होते हैं, पूजन में अथवा प्रवचन में, एकदम विचार ऐसा, अरे कहाँ गया, कहाँ गया, बंद करके बता विचार। अरे होता है कि नहीं होता है? यदि आपके मन में अभी भी होता होगा कि कब बंद करे, कब बंद करे, कब बंद करे, हाँ, आप नहीं रोक पाते। चलो एक सरल दृष्टांत देता हूं। आप जब मंदिर में प्रवेश करते हो, निश्चय निश्चय ऐसे बोलते हो, तो अशुभ परिणाम को भगाना पड़ता है कि भाग जाते हैं? अच्छा, शुभ को लाना पड़ता है कि आ जाते हैं? अभी नमोरियंताम में भगवान के, मैं अभी पाप नहीं आना चाहिए, मैं अभी पुण्य लाऊंगा, शुभ लाऊंगा, शुभ, ऐसे लाने से आते हैं? अरे भगवान को देखते वो स्वयं शुभ हो जाते हैं, भगवान भी करता नहीं है, तू भी करता नहीं है। वो तत्समय की योग्यता परिणाम की, हर परिणाम कब होगा, कैसे होगा, सब निश्चित है। सब फिक्स है। आदरणीय खेमचंद भाई का नाम सुना है? खेमचंद भाई, ये बहुत अच्छी बात एक बोलते थे, मेरे को भी इतनी प्रिय लगती है। हर पर्याय, सुनना ध्यान से, हर पर्याय द्रव्य में अपने स्थान पर खचित है। बोलेंगे आप क्या बोला?
हर पर्याय द्रव्य में अपने स्थान पर खचित है, अपने स्व अवसर में प्रकट होती है। क्या बोला? अपने स्व अवसर में फिक्स है। 22 नंबर की पर्याय 22 नंबर पे 23 पे नहीं जाएगी। कब प्रकट होगी? हाँ। और आत्मा में ऐसी आत्मा नहीं, हर द्रव्य में शक्ति है। भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव, अभाव भाव, भाव भाव, अभाव भाव, ये शक्तियां आत्मा में। अभाव भाव, जो पर्याय अभी अभाव रूप है वो दूसरे समय भाव रूप होगी, ऐसी शक्ति है आत्मा में। तेरे को टेंशन नहीं करना। और जो अभी भाव है दूसरे में अभाव हो जाएगी, वो भी स्वयं है, तेरे को कुछ नहीं करना है। बंध मोकम कमुदयम, पर्याय में होने वाले कषाय भाव, शुभ हो अशुभ हो, उसको भी करता भी। दरेक हर में 3 लगाना। कौन 3 लगाना? बंध में 3 बात लगानी, मोक्ष में 3 बात, कर्मोदय में 3 बात। कौन सी 3 बात? अरे भगवान, पूरी भैंस पानी में। करता नहीं, भोगता नहीं, जानता है। ये 3 में लगाना, ये तीनों सब में लगाना। फिर से देखो, जाने किसको? बंध को। बोलो बंध को, बंध को। अरे भैया, जानना नहीं बोलना है पहला। बंध को करता नहीं, बंध को भोगता नहीं, बंध को जानता है। मोक्ष को करता नहीं, मोक्ष को भोगता नहीं, मोक्ष को जानता है। कर्मोदय रागादि व आश्रय भाव, उसको करता नहीं, भोगता नहीं, जानता है। देखो भैया, अपन ऐसे पाप के अपन को भोगने पड़ेंगे, भोगने पड़ेंगे, भोगने पड़ेंगे, यहां ना बोलते हैं। तू अकर्ता और अभोक्ता है। निर्जरम, निजरा को भी, कर्म की जो निजरा और 4 वेद की है, सविपाक अविपाक सकाम निकाम, वो निजरा को भी, अरे बोलो, करता नहीं, भोगता नहीं, जानता है। ये बाल 25 साल में सफेद हो गए, अरे बोलो, करता नहीं, भोगता नहीं, जानता है। आपके हाथ से, हमारे यहाँ ऐसा, मेरे घर में ऐसा बनता है। मेरे वाइफ के हाथ के खमण, बहुत खमण सुना है नाम, खमण ढोकला बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन जब समधी आते हैं ना, आपके यहां से होता है, माने उस दिन अच्छे नहीं बनते। यदि अच्छे बनते तो उस दिन बनाना, अच्छे सरखे बनाना। श्रेणी जी, कभी आपको ऐसा कभी हुआ? मेरे साथ तो हुआ है कि आप विधान कारण में बैठे और ए जो लय ले नक्की करके आए, वहां लिखी भी है ए लेना, और उस टाइम वो नहीं ले पाते। ऐसा बनता है कभी? हाँ? अरे होता है। क्यों होता है ऐसा? हाँ, करता। उस टाइम रसोई अच्छी बने तब 3 पॉइंट लगाओ। कौन से? करता नहीं, भोगता नहीं, जानता है। रसोई बिगड़ गई, ये प्रतिष्ठा महोत्सव की गिफ्ट है आपको। व्यापार अच्छा चल गया दुकान पे योगेश भाई, अरे बोलो, करता नहीं, भोगता नहीं, जानता है। सैनिक भैया, प्रतिष्ठा अच्छी हो गई, मैं प्रतिष्ठार्य के ना, पहले 3 मंत्र पढ़ ले। करता नहीं, भोगता नहीं, जानता है। हर दर्द की दवा है ये। मेरा डांस कैसा था? करता नहीं, भोगता नहीं, जानता। ये इंद्राणी को क्या हालत मालूम है? इंद्राणी भाई 8 नंबर के देव चलो आए, ऐसे ऐसे करती है इंद्राणी, तो आए, फिर बैठ गए, फिर नीचे पूछते, उनके जो नीचे बैठे ना, क्या डायलॉग बोले पूरी भैंस पानी में। उस टाइम याद करो, अरे बोले उस टाइम याद करो, करता नहीं, भोगता नहीं, जानता है। क्या मंत्र है, गारोड़ी मंत्र है पंडित साहब। हाँ? कितना भाई टाइम है मेरे को? हो गया ना टाइम? हाँ चलो, नहीं तो हरि हरि अनंत कथा अनंत है वो। हाँ,
एक बार भी अब लालो गाथा गाथा याद करें, आपको सपने में भी याद आना चाहिए। आप देखो, दुनिया का काम, समाज का काम हवा भरने का है, नहीं समझे? वो बलून आता है ना, क्या बोलते हैं उसको, फुब्बारा, क्या बोलते हैं, फुला, फुब्बारा, हाँ। तो समाज, रजनी भाई बहुत अच्छी प्रतिष्ठा, बहुत अच्छा काम किया, बहुत मुफ्त का मजूर मिले, लगे जाओ, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई। उनके मुंह बंद करो, बंद मत करो, जितनी हवा भरने भरने दो। अभी हवा भरोगे बलून क्या होता है, फूलता है। अपन को पीछे बलून में एक खिल लगा दो, होल कर दो। अभी 3 होल कर दो। कौन कौन से? करता नहीं, भोगता नहीं, जानता है। ये 3 अंदर छेद कर दो, जितनी हवा भरनी हो भरो, तुम्हारी जितनी ताकत हो इतनी भरो। क्या बढ़िया तुम्हारा मैनेजमेंट, कितनी आप मेहनत करते हो, कितना फलाना करते हो, क्या आपका कंठ है, क्या आपका आवाज है, क्या आपका मैनेजमेंट है। बोलने दो उनको, थकेगा कौन? आपको तो एक बारी खील लगानी है, उसमें छेद 3 एक ही बार करना है। कौन से छेद? करता नहीं, भोगता नहीं, जानता है। जो आपको बोले, क्या मंदिर बना है, गजब। नहीं, मैं तो, आप नहीं मानो, पंडित 6 महीने से लगाऊं, गया काम। क्या आपने ऑफिस संभाला अकाउंट सेक्शन में? हाँ, अरे बोलो, है पंडित साहब, क्या आपकी लेखनी है, क्या आपका गला है? अजीत, क्या माने हर प्रवचन को रिकॉर्डिंग करना, ये करना, लाइव करना, तो ही करता है ना, तू ही करता है ना। 3 छेद लगा दो, अरे 3 छेद लगा दो। कौन से? ऊपर 3 भगवान है। मायूर भगवान बोलते हैं तू करता नहीं, चंद्र भगवान बोलते हैं तू भोगता नहीं, शांतिनाथ भगवान कहते तो जानता है। भाई गाथा ला दो, अंतिम बोल दे गाथा। दिट्ठी जहे वनाणम, बोलो। अकारयं तः अवेदयं चेव, जाणय्य बंध मोक्षम, कम्मोदयं निर्जरं चेव। ये मेरी तरफ से पंचकन्या प्रतिष्ठा महोत्सव की बिहाफ ऑफ कुंकुंद आचार्य देव के बिहाफ में आपको एक गिफ्ट देता हूं। मैं करता नहीं, भोगता नहीं, जान। एक बात कह के अंतिम खत्म करता। जब हमारे यहाँ आज से 2 साल पहले गाथा चली थी, तो मैंने बोला था, कोई भी बोले ना ऐसे करने, कोई बोले ये मतलब मैंने किया, अपन बोले इसको करता तो बुद्धि ज्यादा है, इसको ये ज्यादा है, भोक्ता बुद्धि, ये मैंने कर दिया। तो एक दिन हम डाइनिंग टेबल बैठे थे नाश्ता करने, और मेरा बेटा सब्जी वो लाया था। क्या सब्जी कैसी बनी है, क्योंकि वो लेके बनाई नहीं थी उसने, जिंदगी में पहली बार सब्जी लेके आया था। तो बोला आज सब्जी कैसी बनी है? तो बहू ने बोले पापा 1 नंबर की बुद्धि, करता बुद्धि। अपन कैसे मन बोलना, मैंने किया। समझ में आया? यहाँ तो 3 उंगली याद रखना है। कौन कौन सी?